Smart mixes delivered in. हाल ही में सीआईएसएफ के डीजी कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन बी अनिश दयाल सिंह, ऑप्शन सी संजीव रैना, ऑप्शन डी आरएस भाटी। करेक्ट आंसर। व्याख्या: सीनियर आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया डीजी बनाया गया है। उन्हें केंद्रीय कैबिनेट नियुक्ति समिति की ओर से नई तैनाती दी गई है। मौजूदा समय में आईपीएस आरएस भट्टी बिहार डीजीपी पद पर तैनात है। इससे पहले वह सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अतिरिक्त डीजी पूर्वी कमांड के पद पर भी काम कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि वह किस बैच के। हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा सीएए के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। करेक्ट आंसर। व्याख्या: नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए इस साल देश में लागू हो गया है। इसी के तहत अब गोवा में रहने वाले पाकिस्तान के एक ईसाई वरिष्ठ नागरिक को भारत की नागरिकता दे दी गई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शख्स को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिया। वर्तमान में दक्षिण गोवा के कंसोलिम में रहने वाले जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा सीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं। जोसेफ ने सीएए लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया था और 1 महीने के अंदर ही मंजूरी मिल गई। हाल ही में टीसीएस ने डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस देश में पे स्टूडियो लॉन्च किया है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी कतर। करेक्ट आंसर। व्याख्या: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने मनीला, फिलीपींस में टीसीएस स्पेस स्टूडियो लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में अनुकूलित समाधान बनाने और डिजिटल नवाचार को चलाने के लिए ग्राहकों के साथ सह नवाचार करना है। इस इकाई को टीसीएस के लिए ग्राहकों के साथ मिलकर काम करने और उनकी अनूठी कारोबारी जरूरतों के लिए अनुकूल समाधान विकसित करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा मिले। हाल ही में शैनन गैब्रियल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा है, वे किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर। व्याख्या: 36 वर्षीय वेस्टइंडीज के लंबे तेज गेंदबाज शैनन गैब्रियल ने 2012 में वेस्टइंडीज के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की और उन्होंने 59 टेस्ट, 25 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भाग लिया और कुल 202 विकेट लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में गैब्रियल टेस्ट मैचों में अधिक सफल रहे और 2017 से वे वेस्टइंडीज टीम के नियमित सदस्य बन गए। इंग्लिश खिलाड़ी जो रूट के खिलाफ समलैंगिकता विरोधी टिप्पणी करने के बाद 2019 में उन पर 4 वनडे मैचों का प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए आखिरी बार जुलाई 2023 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था। घरेलू क्रिकेट में शैनन गैब्रियल त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए खेलते हैं। हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी बंगलुरु, ऑप्शन डी सेंट पीटर्सबर्ग। करेक्ट आंसर। व्याख्या: रूस की राजधानी मॉस्को ने 28 अगस्त 2024 को आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक की मेजबानी की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया, जबकि रूसी नागरिक सुरक्षा, आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के परिणामों के उन्मूलन के मंत्री कुरेनकोव अलेक्सांद्र व्याचेस्लावोविक ने रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देश 2025-26 के दौरान आपदा प्रबंधन में सीखी गई सर्वोत्तम प्रथाओं और सबक का आदान प्रदान जारी रखने और आपातकालीन प्रबंधन में सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत रूस संयुक्त आयोग की पहली बैठक 2016 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। हाल ही में किन 2 राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की?
ऑप्शन ए गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब और हरियाणा। रॉन्ग आंसर। व्याख्या। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने श्री कृष्ण गमन पथ नाम के एक नए धार्मिक सर्किट के विकास की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। ये सर्किट मथुरा, जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, को मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन से जोड़ेगा। ये परियोजना भगवान कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करेगी, जो हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक है। श्री कृष्ण गमन पथ से सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलने और इन महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। डेविड मालन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। करेक्ट आंसर। व्याख्या। T20 में विश्व के पूर्व नंबर 1 बल्लेबाज डेविड मालन ने 37 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। मालन, जो आखिरी बार भारत में 2023 में वनडे विश्व कप में इंग्लैंड के लिए खेले थे। मालन ने अपने करियर में 4416 रन बनाए और तीनों फॉर्मेट में कुल 114 मैच खेले हैं। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? ऑप्शन ए कार्तिक वेंकटरमन, ऑप्शन बी अजय पुरी, ऑप्शन सी नीलेश शाह, ऑप्शन डी सूर्या गांगुली। करेक्ट आंसर। व्याख्या। कार्तिक वेंकटरमन ने हरियाणा शतरंज एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 9/11 अंक हासिल करके भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 61वां संस्करण जीता। कार्तिक के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ये दूसरी जीत है, जिन्होंने साल 2022 में भी टूर्नामेंट जीता था। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 30 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 28 अगस्त, ऑप्शन डी 27 अगस्त। रॉन्ग आंसर। व्याख्या। भारत में हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में इस दिवस की शुरुआत साल 2012 में की गई थी। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हाल ही में अंडर 20 साफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। करेक्ट आंसर। व्याख्या। बांग्लादेश की टीम ने SAFF दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ये पहली बार है कि बांग्लादेश ने ये चैंपियनशिप जीती है। इस प्रतियोगिता में नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान ने भाग लिया।